नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जिसका ना सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शार्क टैंक वाले पीयूष बंसल की कंपनी लेंसकार्ट की। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये आपका अगला बड़ा इन्वेस्टमेंट बन सकता है? चलिए आज इसी पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करते हैं। नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, एकदम मजे में। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ी और ताज़ा खबर यह है कि लेंसकार्ट को सेबी की हरी झंडी मिल गई है। जी हाँ, अब ये आईपीओ बस कुछ ही हफ्तों या महीनों की दूरी पर है। और जैसे ही ये खबर आई, बाजार में हलचल एकदम तेज हो गई है। हर इन्वेस्टर यही पूछ रहा है कि भाई इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको जागरूक करते हैं और फाइनेंस की दुनिया की हर बड़ी खबर का विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो इस आईपीओ को इतना दिलचस्प बनाती है वो है लेंसकार्ट की प्रॉफिट में वापसी की कहानी। सच कहूं तो ये किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जहां कंपनी ने घाटे के अंधेरों से निकलकर मुनाफे की तरफ एक जबरदस्त छलांग लगाई है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। जहां फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी को 10 करोड़ का मतलब एक मामूली सा घाटा था, वहीं अगले ही साल फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने पूरी काया पलट करते हुए 297 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। एक मिनट रुककर सोचिए, 10 करोड़ के लॉस से सीधा लगभग 300 करोड़ का प्रॉफिट। ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। ये साफ साफ दिखाता है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो अब सस्टेनेबल हो रहा है। वो सिर्फ ग्रोथ के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि अब असली पैसा बनाने पर भी फोकस कर रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये प्रॉफिट सिर्फ खर्चे कम करने से आया है। अरे नहीं, कंपनी की सेल्स भी रॉकेट की तरह बढ़ रही है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू था 5,428 करोड़, जो FY 25 में 22% उछलकर 6,625 करोड़ हो गया। मतलब कंपनी तेजी से ग्रो भी कर रही है और साथ ही साथ प्रॉफिटेबल भी बन रही है। और ये ना किसी भी बिजनेस के लिए एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है। ये ग्रोथ नए शहरों में खुल रहे स्टोर से भी आ रही है, और जो इनके पुराने ग्राहक हैं वो भी इनसे और ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा, अब अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि आईपीओ से जो ताज़ा पैसा आएगा, आखिर कंपनी उसका करेगी क्या? मैनेजमेंट का विजन क्या है? ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से हमें कंपनी के भविष्य के प्लान्स का, उनके इरादों का अंदाज़ा लगता है। तो कंपनी आईपीओ से लगभग 2,150 करोड़ रुपए फ्रेश कैपिटल के तौर पर जुटाएगी। अब ये पैसा जाएगा कहाँ? तो देखिए, लगभग 272 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे भारत में नए स्टोर्स खोलने पर खर्च होंगे, और करीब 591 करोड़ रुपए जो इनके मौजूदा स्टोर्स हैं उनके किराए और दूसरे खर्चों को पूरा करने में इस्तेमाल होंगे। इसका मतलब साफ है कि लेंसकार्ट अपने ऑफलाइन यानी फिजिकल स्टोर नेटवर्क को और भी ज्यादा मजबूत करने पर पूरा जोर दे रही है। और बाकी का जो एक बड़ा हिस्सा है उसे रणनीतिक अधिग्रहण मतलब भविष्य में किसी छोटी कंपनी को खरीदने या फिर अपनी टेक्नोलॉजी में और निवेश करने के लिए सुरक्षित रखा गया है। और जब हम ऑफलाइन नेटवर्क की बात कर ही रहे हैं तो जरा इस नंबर पर गौर फरमाइए, 2,700 से ज्यादा स्टोर्स। ये लेंसकार्ट का ग्लोबल स्टोर काउंट है। भारत के छोटे छोटे शहरों से लेकर सिंगापुर और दुबई जैसे बड़े इंटरनेशनल मार्केट्स तक लेंसकार्ट की पहुंच जबरदस्त है। और यही विशाल नेटवर्क इनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। एक तरह का किला है जिसे भेदना किसी भी नए कॉम्पिटिटर के लिए आसान नहीं होगा। तो लेंसकार्ट का असली जादू क्या है? वो है इनका ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल। चलिए इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। एक तरफ इनकी एक शानदार वेबसाइट और ऐप है, जहां आप घर बैठे बैठे वर्चुअल ट्राई ऑन जैसी कमाल की टेक्नोलॉजी से हजारों फ्रेम अपने चेहरे पर ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी तरफ इनका 2700 से ज्यादा स्टोर्स का वो विशाल नेटवर्क, जहां जाकर आप फिजिकली चश्मे देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं और अपनी आंखों की जांच करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और फिर रिटेलिंग तक पूरी की पूरी सप्लाई चेन को खुद कंट्रोल करती है। मतलब कोई बिचौलिया नहीं। इससे ना सिर्फ चश्मों की क्वालिटी पर उनका पूरा कंट्रोल रहता है, बल्कि वो लागत भी कम रख पाते हैं, जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन्स इंडस्ट्री में बाकियों से कहीं बेहतर होते हैं। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी और ऑफलाइन तजुर्बे का यही मिश्रण इनकी असली ताकत है। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत शानदार लग रहा है ना? प्रॉफिट में जबरदस्त वापसी, रेवेन्यू ग्रोथ,
एक मजबूत और अनोखा बिजनेस मॉडल। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और इस कहानी में भी एक बड़ा सवाल है जो हर समझदार इन्वेस्टर के मन में खटक रहा होगा। सवाल ये है कि अगर कंपनी का भविष्य इतना ही उज्जवल है, अगर ग्रोथ इतनी शानदार है, तो फिर कंपनी के फाउंडर्स और वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने शुरू में पैसा लगाया था, वो इस आईपीओ में अपनी हिस्सेदारी क्यों बेच रहे हैं? ये एक बहुत ही वैलिड और एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। इसे समझने के लिए पहले हमें OFS यानी ऑफर फॉर सेल को समझना होगा। देखिए, किसी भी आईपीओ में दो हिस्से होते हैं, एक होता है फ्रेश इशू और दूसरा होता है OFS। फ्रेश इशू का पैसा सीधा कंपनी के खाते में जाता है ग्रोथ के लिए, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। लेकिन OFS का पैसा कंपनी को 1 रुपया भी नहीं मिलता। ये पैसा सीधा उन मौजूदा शेयर होल्डर्स की जेब में जाता है जो अपने पर्सनल शेयर पब्लिक को बेच रहे हैं। और लेंसकार्ट के आईपीओ में एक बहुत बड़ा हिस्सा OFS का है। और बेच कौन रहा है, इस पर नजर डालिए। एक तरफ है फाउंडर्स पीयूष बंसल, नेहा बंसल और दूसरे को फाउंडर्स, और दूसरी तरफ है दुनिया के कुछ सबसे बड़े और सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स जैसे सॉफ्टबैंक, टेमासेक और प्रेमजी इन्वेस्ट। अब सोचिए, जब कंपनी के इनसाइडर्स ही, मतलब वो लोग जो कंपनी को अंदर बाहर से जानते हैं, वही अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हों, तो बाहर वालों के मन में शंका पैदा होना तो स्वाभाविक है। सवाल उठता है, क्या उन्हें लगता है कि कंपनी की वैल्यूएशन अपने पीक पर पहुंच गई है, या फिर वो बस अपना सालों का इन्वेस्टमेंट कैश करके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं? और यही इस आईपीओ का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो अब हम आ गए हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या करें, इन्वेस्ट करें या इंतजार? चलिए, अब तक की सारी जानकारी को एक साथ रखकर एक संतुलित नजरिया बनाने की कोशिश करते हैं। सारे प्लस और माइनस पॉइंट्स को तौलते हैं तो पूरी तस्वीर कुछ ऐसी दिख रही है। एक तरफ यानी पॉजिटिव्स की लिस्ट में हमारे पास है कंपनी का जबरदस्त प्रॉफिट टर्नअराउंड, अपने सेक्टर में मार्केट लीडर की पोजीशन, एक साबित हो चुका बिजनेस मॉडल और भविष्य के लिए एकदम साफ एक्सपेंशन प्लान। लेकिन दूसरी तरफ रिस्क वाले कॉलम में है आईपीओ का बहुत बड़ा OFS कंपोनेंट और फाउंडर समेत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का एग्जिट। तो आखिरी फैसला इस दुविधा को सुलझाने पे टिका है। क्या आप कंपनी की जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी और मार्केट लीडरशिप पे दाव लगाएंगे, या फिर उन लोगों की बिकवाली से सतर्क रहेंगे जो कंपनी को शायद हम सबसे बेहतर जानते हैं? दोस्तों, आईपीओ की दुनिया ना बहुत तेजी से बदलती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम से लेकर एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट तक हर दिन नई अपडेट्स आती हैं। अगर आप तेजी से अपडेट्स और एनालिसिस चाहते हैं तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट के साथ जरूर जुड़ें। हम वहां पे जानकारी बहुत तेजी से और बहुत पहले आप तक पहुंचा सकते हैं। अब आपकी बारी। इस पूरे एनालिसिस के बाद लेंसकार्ट आईपीओ पर आपका क्या मानना है? अगर आपको लगता है कि कंपनी की ग्रोथ स्टोरी दमदार है और ये एक मल्टीबैगर बन सकता है, तो नीचे कमेंट में लिखिए बुल। और अगर आपको लगता है कि फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स का बेचना एक बड़ा रेड फ्लैग है और सावधानी बरतनी चाहिए, तो कमेंट में लिखिए बेयर। चलिए देखते हैं हमारी कम्युनिटी क्या सोचती है। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल एनालिसिस लाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और हमेशा की तरह सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए। नमस्ते।